Hello, sir. Sir, as we know, the NEET UG conducted on 3rd May was cancelled. How it is affecting students and parents? That thing has really affected the students and parents. जिनका एग्जाम अच्छा हुआ था, उन स्टूडेंट्स को होप था, उनके पेरेंट्स को होप था. अब फियर है कि नेक्स्ट एग्जाम पता नहीं कैसा होगा, मुश्किल आएगा. तो हमारी कॉन्सुलेशन उनके साथ. बट दिस इज नॉट द टाइम टू कंप्लेन अबाउट. दिस इज टाइम टू स्टैंड फॉर द नेक्स्ट टेस्ट which is going to be conducted. Okay, what is the update about re-NEET? Re-NEET 21st June Sunday 2 to 5 PM in the evening schedule हो गया है. What should student do for re-NEET? रीनीट के लिए स्टूडेंट्स को कुछ अप्लाई नहीं करना, फीस पे नहीं करना. सिर्फ जिनको अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना है, जिनका एड्रेस चेंज हो गया है, वो उन्होंने वेबसाइट पे जाके अपडेट कर लेना है. बाकी स्टूडेंट्स को सिर्फ अपने एडमिट कार्ड की वेट करनी है. एडमिट कार्ड के साथ जाके 21 जून को 2 PM अपीयर हो जाना है नीट में. Okay, and how ability is helping student for re-NEET? जैसे रीनीट के लिए तकरीबन 1 महीने का टाइम और है, तो उसके लिए हम बच्चों को एक क्रैश कोर्स ऑफर करने का सप्लीमेंट्री देख पा रहे होंगे. ये बायो का मटीरियल है जिसमें स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट टर्म में थ्योरी है, उसमें क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और क्लास असाइनमेंट्स हैं. तो ये बच्चों को शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस बच्चों के लिए डिजाइन है. बच्चे इसे ज्वाइन करें, इसमें बच्चे पढ़ें. और जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ टेस्ट सीरीज करना है वो टेस्ट सीरीज में आए. और जो बच्चे डिप्रेस फील कर रहे हैं, थोड़ा डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, वो बच्चे सिर्फ काउंसलिंग के लिए, मोटिवेशन के लिए आए. तो हर एक वे में इस मुश्किल घड़ी में हम पेरेंट्स के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं और हमारी बेस्ट विशेज के साथ वो भी. The question is, among the following, choose the ones with equal number of atoms. Okay? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो हम सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, यानी कि गिवन मास बाय मोलर मास. ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिसिटी से. तो जो आपकी एटॉमिसिटी होती है वो होती है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है आपके वो प्रेजेंट है इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड. तो सबसे पहले आपको दिया गया है 212 ग्राम ऑफ Na2CO3. ठीक है, और उसका मोलर मास दिया गया है 106 ग्राम. तो हमने गिवन मास बाय मोलर मास यानी कि 212 बाय 106 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय Na2CO3 की एटॉमिसिटी निकाली है. 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन और 2 सोडियम, तो वो आ गई 6. इसको हमने वैल्यूज पुट करिए तो हमारे पास आ गया 12 into एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है 248 ग्राम ऑफ Na2O और इसका मोलर मास दिया गया है 62 ग्राम. तो अगेन हमने गिवन मास बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी यानी कि 2 Na और 1 ऑक्सीजन, तो हमारे 3 एटॉमिसिटी. इसकी वैल्यूज पुट करिए तो 12 Na हमारे पास आ गया. नेक्स्ट आपके पास 240 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका मोलर मास आपको 40 ग्राम गिवन है. सेम गिवन मास बाय मोलर मास पुट करा, फिर उसके बाद इनटू एवोगैड्रो नंबर करा, मल्टीप्लाई करा उसको एटॉमिसिटी 3 से, तो हमारे पास आ गया 18 and 8. नेक्स्ट आपने को दिया गया है 12 ग्राम ऑफ H2 और उसका मोलर मास दिया गया है 2 ग्राम. तो 12 by 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी हो गई H2 की 2. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 12 and 8. नेक्स्ट आपको दिया गया है 220 ग्राम ऑफ CO2 और उसका मोलर मास दिया गया है 44 ग्राम. ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी 220 by 44, उसको मल्टीप्लाई करा Na से और एटॉमिसिटी हो गई 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 15 and 8. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, तो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स A के हुए, B के हुए और D के हुए. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 2.